भाषावाद को लेकर पहले धनबाद, बोकारो और अब राजधानी रांची तक भी उसकी आंच पहुंचने लगी है। झारखंड के कई जो पुराने चेहरे हैं जिनकी पहचान इसी जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई है, उन्हीं में से शैलेंद्र महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है तमाम जो ये भाषा विवाद उठा है, इसके पीछे राजनीति है, सोची समझी राजनीति है, या सरकार से वाकई में कोई गलती हो रही है? नहीं, सवाल ये है कि यहाँ झारखंड 2000 में हुआ और 2000 में होने के बाद भाषा नीति को तय करना चाहिए था सरकारों को। यहाँ तो कई सरकारें आई चली गई, लेकिन आप जैसे देखिएगा, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले तमिलनाडु से अलग करने के लिए पोटी श्रीरामालू ने 1953 में 52 दिन अनशन किया और अपने जान को दे दिया सिर्फ तेलुगु भाषा के लिए। तब नेहरू जी ने एसआरसी कमीशन बनाया और एसआरसी कमीशन बनने के बाद फिर क्या हुआ, 1960 में मोरारजी देसाई उस समय हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा से हमको गुजराती को अलग करना है और उन्होंने गुजरात को महाराष्ट्र से अलग किया। उसके बाद पंजाब से आप समझ सकते हैं 1966 में हरियाणा भाषा के ही सवाल पर अलग हुआ है। तो हम लोग बिहार से अलग हुए, बिहार भी बंगाल से अलग हुआ है, उड़ीसा भी अलग हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ जो भाषा है, उड़ीसा 1936 में बना तो वहाँ उड़िया भाषा लागू है। लेकिन जहाँ तक बहुत से लोग आज कहते हैं कि नहीं, जो सीमावर्ती क्षेत्र में कोई भोजपुरी है, मगही है, क्या क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उड़ीसा में जो बालासोर है और मयूरभंज है, वहाँ के लोग भाषाभाषी बांग्ला भाषाभाषी बोलते हैं। लेकिन पढ़ाई उसको उड़िया में करना पड़ता है। उसके बाद अब आंध्रा से जो सटा हुआ है ब्रह्मपुर, वहाँ तेलुगु भाषाभाषी के लोग हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है उसको उड़िया। तो वहाँ जब हो सकती है, बंगाल में बांग्ला है, बंगाल में बहुत से बिहार के लोग हैं, लेकिन बिहार के लोग वहाँ पर बांग्ला बोलते हैं। जैसे एक सांसद आप देखते होंगे अर्जुन सिंह का नाम, वो बांग्ला बोलता है, फराटे से बांग्ला बोलता है। तो झारखंड में बिहार के जो लोग हैं उनको क्या दिक्कत है? ये दिक्कत सिर्फ ये हो रही है ना, खासकर जो पलामू परमंडल का इलाका है, वहाँ नहीं, वो लोग, उनका तर्क है ये है कि जब वहाँ उस भाषा भाषी के बोलने वाले लोग ज्यादा हैं तो उनके साथ इनजस्टिस क्यों होगा? नहीं, पलामू में तो दिया है। पलामू में जो लोग खतियानधारी हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो, अंगिका हो, उसको मिले, हमारा कोई विरोध नहीं है। उसको विरोध किस बात का? विरोध हमारा ये है कि जो भाषा बिहार में लागू नहीं है, ना भोजपुरी लागू है, ना मगही लागू है, ना अंगिका लागू है, कहीं उसकी सरकारी मान्यता नहीं है। हमारी यहाँ लोग बोले ना भाई, अपना अपना भाषा कहीं भी बोल सकता है, लेकिन झारखंड में उसको सरकारी मान्यता क्यों मिलनी चाहिए? ये तो सरकारों को सोचना है ना, कि सत्ता में बैठने वाले लोग तय कर रहे हैं। सरकारें से हमारी लड़ाई है ना। मगर इसका विद्वेष नहीं, इसका जो देखिए, हमारा भोजपुरी भाषा भाषी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है वो दुनिया में कहीं भी कोई अपना अपना भाषा बोल सकता है। लेकिन झारखंड में जब यहाँ पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा जो लागू किया गया 1981 में, तो जगन्नाथ मिश्रा उस समय चीफ मिनिस्टर था और वहाँ पर हम लोगों ने उस समय झारखंड आंदोलन में इस बात को उठाया था कि रांची यूनिवर्सिटी में हमारा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा लागू होना चाहिए। और ये 1978 में बेथेस्दा गर्ल्स हाई स्कूल में एक सम्मेलन हुआ था और वीर भारत तलवार उस सम्मेलन को कराए थे, जो अभी फिर बाद में जेएनयू में गए, प्रोफेसर बन गए। रामदयाल मुंडा अमेरिका से आए हुए थे। उन्होंने उस सम्मेलन में कहा था कि हमको यदि यहाँ झाड़ू लगाने का भी काम मिलेगा तो मैं अमेरिका छोड़ के आ जाऊंगा। और उस समय कमिश्नर थे हमारा कुमार सुरेश सिंह, वो कुछ दिन के लिए वीसी का चार्ज में थे। उन्होंने मदद किया, जगन्नाथ मिश्रा को समझाया और हमारा 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा यहाँ लागू हुआ, भाषा विभाग खुला। तो उसके बाद यहाँ क्षेत्रीय भाषा के रूप में
आपका भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को तो नहीं दिया गया था। तो ये जब से आया ना, ये तो मैं कहता हूँ कि ये तो जबरन थोपा जा रहा है ना सरकारों के द्वारा। सरकारों के द्वारा। जब यहाँ पर बिहार में मान्यता नहीं है तो यहाँ मान्यता देने का क्या सवाल है? मगर सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी के संविधान में 1932 का खतियान मेंशन है, जो वो पार्टी कहती है हम जल जंगल जमीन की पार्टी हैं, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की पार्टी है, उस पार्टी अगर ये निर्णय लेती है तो उसके पीछे क्या मंशा आप देखते हैं? देखिए, सीएम जो है ना वो टोटल बिहारीकरण हो गया है, वो झारखंडीकरण नहीं है। मुख्यमंत्री का बिहारीकरण हो गया एकदम टोटल। उसके दरबार में देखिए एक भी आदिवासी मूलवासी है क्या? नहीं है। ये सब लोग कोई तो क्या कहते हैं उसको, आंख तो सबका है ना, आंख से नजर से तो देख रहा है। उसके दरबार में कौन लोग हैं? कोई आदिवासी को रखा है क्या? एक भी ना कोई मूलवासी है यहाँ का। हो सकता है योग्यता के बुनियाद पर रखा हो। योग्यता, यहाँ बहुत से आईपीएस आईएएस रिटायर्ड लोग हैं, बैठे हुए हैं घर में। योग्यता क्या है? योग्यता आप जिसको रखिएगा वही योग्यता है। जिसकी योग्यता नहीं है उसको भी रख लिया गया है। वो तो देखिए सीधा सीधी हेमंत सोरेन, बाप उसका अध्यक्ष था जेएमएम का, मैं महासचिव होता था, है ना। हम लोग ठीक है वो आंदोलनकारी हैं, लेकिन बेटा तो आंदोलनकारी नहीं है ना। बेटा तो 2000 झारखंड बनने के 5 साल बाद क्या कहते हैं राजनीति में आया है। तो उसको कहाँ से समझ में आएगा? ये तो अनुकंपा में उसको मिला है ना। तो अनुकंपा आदमी कितना सीएम का लायक आदमी तो नहीं है ना। फिर उस पार्टी में कौन सीएम का लायक है? कौन? जेएमएम में कौन सीएम? बहुत से लोग हैं, बहुत से। हम नाम काहे बताएंगे? नहीं, तो वो तो परिवारवाद हो गया ना अभी। अब यदि लायक का भी होगा तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस तरह लालू के बिहार में जो है, जिस तरह मुलायम सिंह का बेटा है, तो ये उसी तरह ये परिवारवाद का पार्टी हो गया है। अब वहाँ लायक नालायक का कोई वहाँ चर्चा नहीं होता है। और उसी पार्टी के उसी सरकार के अंदर से सोरेन भी आवाज उठाती हैं, अमित तो भी आवाज उठाते हैं। हाँ, उठा रहा लोग। इसलिए कि जब झारखंड का दुर्गति देखेगा लोग तो लोग आवाज उठाएगा। वो सुना नहीं जा रहा। लेकिन सुनेगा कहे? अभी तो उसको मेजोरिटी है, कांग्रेस उसके साथ है। तो इसलिए मेरा कहना है कि सीधा सीधी यहाँ भोजपुरी, अंगिका, मगही, चाहे मैथिली, जो बिहार में लागू नहीं है और उसको झारखंड में सरकारी मान्यता देना, ये झारखंडी भाषाओं के साथ बलात्कार है। सीधा सीधी बात है, यहाँ दूसरा बात कुछ नहीं है। तो ये अगर नहीं उसका हम लोग विरोध करेंगे। आप लोग कर भी रहे हैं, विरोध तो कर भी रहे हैं। इसकी जनमानस उठेगी। अब धनबाद में, बोकारो में कोई सोचा था कि रोड में 3 लाख आदमी निकल जाएगा? भाषा का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। आज बांग्लादेश बना कि नहीं बना? उर्दू को हटा करके बांग्ला चलता है ना। बंगाल में बांग्ला है, उड़ीसा में आज यदि वहाँ बिहार में 4 भाषा नहीं होता, इसलिए 4 भाषा है और आपस में तालमेल नहीं है, इसलिए वहाँ हिंदी है। और हमारा भी यहाँ हिंदी लैंग्वेज तो है, इसलिए कि 9 भाषा में एकमत नहीं होगा। तो हमारा क्या कहते हैं स्टेट का राजकाज जो भाषा है वो हिंदी ही होगा। हम कहाँ उसका विरोध करते हैं? शैलेंद्र जी, ये बताइए ना, फिर इसका विवाद का समाधान क्या देखते हैं? सिर्फ आंदोलन ही विवाद का समाधान है या इसका कोई रास्ता आप दिखाते हैं? थोपना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी नौकरी चाकरी कहीं भी कर सकता है। आज हम जाते हैं चेन्नई में तो वहाँ पर तमिल सीखना पड़ता है। तो यहाँ जो लोग आएंगे उनको सीखना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। वो यहाँ के संस्कृति, यहाँ के तमाम चीज़ों को इज्जत देना चाहिए। आज तो यहाँ थोपा जा रहा है ना। रहे ना भाई, सब इज्जत से रहे, सबका भाईचारा से रहे। इसका तो लड़ाई कहीं नहीं है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम भाग जाओ, ऐसा नहीं है। भोजपुरी मगही एकता मंच के संयोजक हैं, अध्यक्ष भी हैं कैलाश यादव। उन्होंने कहा कि तो हमारे लिए अलग राज्य का प्रावधान कर देना चाहिए अगर ये इस तरह का विवाद है तो। कहाँ पर? झारखंड के अंदर ही। झारखंड के अंदर क्या विवाद है? तुम पहले मान्यता लो ना भाई, जहाँ पर ये मूल भाषा है वहाँ से सरकारी मान्यता करा लो। वहाँ मान्यता हो तब ना होगा कुछ। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो भ्रंट हो जाएगा।
ये तो जबरन, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जबरन थोपना मतलब झारखंडी भाषाओं के साथ बलात्कार है, और ये चीज़ हम लोग नहीं होने देंगे। तो आपने सुना किस तरह और एक शैलेंद्र चीज़ है, हाँ मेरी वाइफ जी भोजपुरी भाषाभाषी की है, अच्छा आभा महतो, जी सासाराम की, जमशेदपुर में 2 बार MP रही, लेकिन वो देवघर में पली बढ़ी। मेरा ससुर वहाँ पर सिंचाई विभाग में थे, SDO थे, वो वहाँ बंगला थी। और शादी होने के बाद मेरी वाइफ घर में कहीं भोजपुरी नहीं बोलती है, वो मेरी माँ के ऐसे कुरमाली सीखी है, आज कुरमाली बोलती है, बंगला बोलती है। ऐसे बाकी और दूसरों को क्या दिक्कत होना चाहिए? नहीं दिक्कत होना चाहिए ना। जी ठीक। तो आपने सुना किस तरह शैलेंद्र महतो साहब ने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में किसी भाषा को थोपना नहीं चाहिए, उसको जबरन लागू करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लिहाजा सरकारों को सोचना चाहिए कि जिनके नाम पर झारखंड राज्य का गठन हुआ है उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।